Ma vedi per fuori da vieni che eta sali mi vedi che non parola नहीं गति कर सारा सामान बाहर नहीं तो आगे अपने नौ उधर कट नहीं उसका डिजाइन किस तरह है और इसका डिजाइन किस तरह है हम आप ही देख रहे हैं बैक साइड पे भी डिजाइन नजर आता है ना मुझे बैक साइड पे दिख रही है आप पहले आप खाएं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मुबश्शिर को भी कॉलेज से छुट्टी, क्योंकि आज है 9 नवंबर। हाँ जी, 9 नवंबर की छुट्टी है, तो तमाम कॉलेज और स्कूल जो है ना वो बंद हैं आज। तो आज मुबश्शिर भी घर है और सुबह सुबह का टाइम है। मौसम जो है ना वो आज थोड़ी सी धुंध मेरे ख्याल में कम लग रही है। बादल तो है आसमान का, लेकिन धुंध जो है ना वो जो पहले स्मोक सी बनी हुई होती है, हाँ जी, कम है। आज धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है। तो भाई आज की वीडियो जो है ना माशाल्लाह मज़ेदार होने जा रही है। वो किस तरह होने जा रही है कि आज हम जो है ना सर्दियों वाले जो बिस्तर है ना वो बाहर निकाल रहे हैं। और वो जो बिस्तर है ना वो बिस्तर भाई जब मेरी कह लो कि मेरी शादी हुई थी, यानी आपकी अम्मी के जो जहेज़ का सामान है उनमें से कुछ चंद बिस्तर वगैरह जो है बाहर निकालने। तो हमने कहा कि भाई सर्दियाँ जो है ना वो भी शुरू हो चुकी हैं, तो बिस्तर वगैरह भी निकाल लेते हैं और अपने ज़रूरत के साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा, तो कमरे में हम इधर आ चुके हैं। ये पड़ी हैं ये हमारी पेटियाँ, मुबश्शिर की अम्मी की जहेज़ की पेटियाँ। और यहाँ से हमने बस सर्दियों के बिस्तर निकाल लिया है, क्योंकि मुबश्शिर को आज काल से छुट्टी है, तो ये सारा काम छोटा मोटा जो है ना वो कर लेते हैं। पहले हमारे पास बिस्तर सर्दियों के थे, लेकिन वो पुराने हो चुके थे। अब हम नए निकालने जा रहे हैं और नए वो बिस्तर है जो मुबश्शिर की अम्मी को जहेज़ में मिले थे जी। तो आज मुबश्शिर ने ये फैसला किया कि हम ये नए बिस्तर यूज़ करेंगे। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, चलो इनको इस्तेमाल तो कर लें। हाँ जी, चलो तो बिस्मिल्लाह करते हैं, खोलते हैं ये ले जी। आज की वीडियो में मुबश्शिर की अम्मी जो है ना वो साथ साथ हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि कौन सी रिज़ाइन निकालनी कौन सी नहीं निकालनी। तो ये रिज़ाइन जो है ना उसने मुझे पहले दिखा दी है कि एक ये निकालनी है और एक उधर पड़ी है, उसको भी निकालना है। तो सबसे पहले तो इस रिज़ाइन को निकाल लेते हैं पहले जी। अच्छा, साथ साथ आपने ये भी फैसला करना है कि आपने कौन सी रिज़ाइन रखनी है। मैंने हाँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ ये वाली जी। इन दोनों में से मैंने एक सिलेक्ट करनी है। एक सिलेक्ट करनी है। एक ये रिज़ाइन है। हाँ जी, कलर भी चेक कर लें, इसकी खूबसूरती भी चेक कर लें। हाँ ये देखें, ये जो भी रिज़ाइन आप निकाली है ना बुजी ने, तो कुछ इस तरह के इसके ऊपर डिज़ाइन है। और दूसरी रिज़ाइन है ये, दूसरी ये है जी। तो ये दो डिज़ाइन जो इधर पेटी में पड़ी हुई थी माशाल्लाह से, और इसका डिज़ाइन जो ना कुछ इस तरह का है। तो अभी मैंने फैसला करना है इन दोनों में से मैंने कौन सी रखनी है। कौन सी आपने रखनी है? मैं तो ना ये नीचे वाली रखूंगा। ये देखना कितनी खूबसूरत है, ये मेरी हो गई। चलो ठीक है, फिर फैसला फाइनल कर लो। ये फिर ये ना कहना कि मैंने ये लेनी है, मैंने ये लेनी है। आपने बता दिया ना कि हाँ मेरा कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया ना? हाँ ये मैंने लेनी है, ये वाली। और मैं आप तीसरी रिज़ाइन भी निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वो रिज़ाइन भी देखी है। तीसरी डिज़ाइन निकालनी है। हाँ जी निकालनी है जनाब, निकालनी है। ये तो एक तो हो जाएगी आपकी और एक हो जाएगी मेरी और आपकी अम्मी के लिए। सार की एक रिज़ाइन वैसे भी बाहर निकली हुई है पहले। तो एक कहावत बनी है ना, हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती, ठीक है ना। तो फिर फैसला आपका फाइनल होगा। जो चीज़ चमकने वाली आपको नजर आई है ना, हाँ ये मैंने तो रख आपने ली। कहा कि ये मेरी है। तो अब मैं तीसरी रिज़ाइन निकालने जा रहा हूँ। ये वाली तीसरी है, ये रिज़ाइन तीसरी है, ये मेरी है। आपने कहा है ना कि भाई वो मेरी है, ये आपकी। और नहीं ये मेरी है, ये मेरी है। चाहे जो भी हो ये मैं लेके जाऊंगा, मैं ही डाल के सोऊंगा इसको। चलो ठीक है जी, ये 3 रिज़ाइयाँ हैं। ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सी लेनी है। मैं आपको अभी बताता हूँ इस चीज़ का फ़र्क भी। तो इसको निकाल लेते हैं बैग, थोड़ा सा नज़दीक आपको दिखा देते हैं कि रिज़ाइयाँ किस तरह की हैं, किस तरह का डिज़ाइन है इनका। तो नज़दीक आगे जाकर दिखाते हैं। इनको बैग रखने से पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँ। मैंने जब डिज़ाइन उठाई है ना, हाँ जी, एक चीज़ मैंने देखी है। क्या? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है, ये तो खोल के देखते हैं। ये भी जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना, ये भी मुबश्शिर की अम्मी के जहेज़ का सामान है। बड़ा ज़बरदस्त सामान है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन आपने अभी हाथ नहीं लगाना। पहले मुझे रिज़ाइन निकाल कर उधर पैर रखने दो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पहली रिज़ाइन अभी फैसला हो जाता है। और है जी ये दूसरी रिज़ाइन, और ये है जी तीसरी रिज़ाइन। ये देखें। अच्छा, तो आप डिज़ाइन भी देखें और इनमें मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको कहा है कि हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती। वो कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ आराम से बैठ के। आपने सबसे पहले कहा है ना कि ये मैं डिजाइन लूंगा। क्यों कहा कि मैं ये लूंगा? क्योंकि आपको ना ये खूबसूरत भी लगी है और चमकती चमकती भी लगी है कि ये बहुत चमकने वाली डिजाइन है, तो मैं ये रखूंगा। हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ी सी मध्यम सी है, डार्क सी है, ठीक है ना। और फिर आपने ये फैसला किया कि मैं ये लूंगा, क्योंकि आपको ये
जो कलर लाल सा कलर है ना आपको, ये आपको पसंद आएगा। ये पिंक कलर है, लाल नहीं पिंक है मेरे ख्याल में। जो भी कलर है ठीक हो। और इसके ऊपर फूल भी बने हुए माशाल्लाह से, ये देखें। तो फिर आपने इसको पसंद किया जी। और पहले मैंने आपको बात बताई थी कि हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती, ऐसे ना। मैंने जब रिजाई को उठा के इधर रखा है ना, सबसे हल्की रिजाई जो है ना वो मुझे ये लगी है। इसमें वजन बहुत कम था, ऊपर से तो चमकने वाली है, अंदर इसके कुछ नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको बात बता दूं, ये हकीकत बात है, बेशक अभी तो तराजू को उठा लो, इन तीनों का वजन कर लेते हैं, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। और इसका वजन जो है ना बिल्कुल हल्का है। जब आप ये रात को रिजाई डाल के सोएंगे ना तो फिर आपको सर्दी लगेगी। तो साबित हो गया कि हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती, ठीक है ना, बात समझना। और उसके बाद थोड़ी सी भारी वजन में ये ज्यादा है, ये वाली रिजाई। और सबसे ज्यादा भारी रिजाई है वो ये वाली, ये दे दूंगा मैं, क्योंकि ये ना आपने पसंद की है और ये रिजाई मैं पसंद करूंगा। देखिए कपड़ा जो है ना, इसके ऊपर भी ये शनीर का कपड़ा लगा हुआ है और इसके ऊपर भी शनीर का। आप पता नहीं ये कौन सा कपड़ा है, पता नहीं ये वाला महंगा कपड़ा है या कीमत में हल्का है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी चमकीली है रिजाई। हाँ। लेकिन बाकी वो क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा ना खुरबला सा कपड़ा है और थोड़ा सा इसमें सख्त सा है, लेकिन ये दो कपड़े जो ऊपर लगे ये बिल्कुल नरम से है। शनीर का कपड़ा है और ये भी शनीर का कपड़ा। हाँ जी। तो फिर ये हो गई मेरी रिजाई, ठीक है ना। और ये जो रिजाइयां है ना, इनको एक बार भी हमने नहीं इस्तेमाल किया, ऐसे पड़ी। जब मेरी शादी को तकरीबन हो गया 18-19 साल हो गए। इसी तरह ना आपको तो पता नहीं, आपको आप तो छोटे हैं, लेकिन हो गए 18-19 साल, क्योंकि मेरी शादी जो है ना वो तकरीबन 2004 में गालबन हुई थी। चलो 5 लगा लो, 5 भी लगा लो ना, 6, 16, 17, 18-19 साल हो चुके हैं शादी को। देखे आज भी ऐसी पड़ी माशाल्लाह जी, बिल्कुल संभाल के रखा हुआ था, पेटी में रखी हुई है, तो वैसे ही पड़ी रही है। इनको मैं मजीद भी आपको दिखा देता हूँ, इनके धागे वगैरह जो है ना वो आप देखें, इनका तो लाल धागा है ना, इसका धागा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो सफेद धागे के साथ में सिलाई की हुई आपको नजर आ रहे हैं। हाँ ये वाले बिल्कुल नए धागे ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा, तो फैसला हो गया कि ये रिजाई आपने रखनी है। हाँ ये मेरी हो गई, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा भारी, इसमें सर्दी कम लगेगी क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ ना, ठीक है ना। एक रिजाई पहले भी बैग निकाली हुई है, और चाहे ये सार रख लेगी या सार की अम्मी रख लेगी, ये हो गई ऐसे। तो अब मैं वो वाली चीज दिखाता हूँ जो मैंने आपको शापर में पड़ी हुई दिखाई है, वो कौन सी चीज है। उम्मीद है कि वो आपको भी पसंद आएगी। अच्छा तो भाई अम्मा मुबश्शिर और मैं इधर आ गए हैं। हाँ जी, मैं आ तो गई हाँ जी। हूँ। मैं आ गई नहीं, फिर कोई रिजाई निकली, फिर एक साड़ी अम्मी ने भेज दी। क्या है सामान है काट दी तो इस्तेमाल करो, जिंदगी का पता को नहीं है, पता कैसे मौत आ जाए तो इस्तेमाल कर तो मरिए। मैं वही बता रहा था कि मेरी शादी को 18-19 साल हो चुके हैं। रिजाइयां देखे ऐसी पड़ी जैसे रखी है ऐसी पड़ी, और भी बर्तन पड़े हैं, शादी के बाद पूरे बर्तन भी अभी पड़े हैं, मैंने देखे हैं। वो तो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाना का, चलो ये चंद चीज है जो आपने विवरण शेयर कर दी, चलो काम ही हो, इसी के ऊपर सर्दी आ गई है ना, तो रात में पात सुनसान है। नहीं तो आगे अपने नौड़ घर का डूबे। 19 साल हो गए बिया रे। 19 साल हो गए, और ये तेरा दाई काट दे बाहर बैठ दिखता है। ये बताओ मिठाई ना बड़ी जबरदस्त चीज लगी, मैंने तो मैं आंख में मिठाई ना क्योंकि फोन को पसंद हमसे। अच्छा ये भी बड़ी मजे की गल है, क्योंकि अगर शादी होई तो उधर भी पईया इन्हां नु खाता ही का एक नौकी तुला है। भाई सास बहु हाय ना, बहु का सामान पिया है, सास का सामान गाड़ी का इस्तेमाल में किचन पे हम साथ लेते भी रहे हैं, यूज भी करते हैं इस तरह। और ये लेकिन जहर का जो सामान है भाई, बात असल में इस तरह है कि ये जो चीज ऐसी पड़ी है, देखा आगे औलाद भी है, उनके काम आएगी। हाँ जी, माशाल्लाह, अच्छी बात। ये भी फायदे की बात है क्योंकि साधारण बच्चे को भी देना होता है, उनकी भी शादी होनी होती है। बिस्तर वगैरह हमारे पास ऑलरेडी तैयार हुए पड़े हैं, माशाल्लाह, और भी बिस्तर पड़े हैं। हाँ जी, यार की होती है कोई भी चीज अपन ये मंदिर ना मरण बड़ी पुरानी निशानी होती है, पर मेरी निशानी कुछ गायब कर छड़ी है तुसी। हां मैं ये दुआ में जिसे बेटियां चीज भी ना, वो यार के मेरी अम्मा ने खाने में ये बातें चल रही थी, मुझे एक बात याद आई अबू जी की। जब मैं था 4-5 साल का, अबू जी के पास थी एक घड़ी, चैन वाली घड़ी थी, वो अबू जी की जिंदगी की मेरे ख्याल पहली घड़ी थी, और आखिरी घड़ी भी वही घड़ी थी, मुझे अभी याद आया है। वो जब मैं 4 साल का था, वो चैन की घड़ी थी। कौन सी घड़ी थी वो ना सुई वाली घड़ी थी, तो उसमें सेल डलता था ना। इधर जो हमारे गांव में मेला लगता है, आप फिर 10-12 दिनों के बाद मेला लग रहा है, हम आपके साथ सारे मेले की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। उस मेले में मेरी शादी जो है ना वो सर्दी में हुई थी, इतनी धुंध और इतनी ज्यादा सर्दी थी ना, रास्ता भी नजर नहीं आता था। अच्छा
तो भाई मेरा एक दोस्त था, तो वो ना मेरे साथ गया मेले पे और मुझे कहता है चल मैं आपको गिफ्ट देके देता हूँ। उसने मुझे वो घड़ी देकर दी। वही मेरी घड़ी जो है वो पहली भी थी और आखिरी भी थी। हाँ जी, तो वही घड़ी अब्बू जी ने ना संभाल के ना पेटी में रखी हुई थी। तो एक जब मैं 4 साल का था ना, उस टाइम मम्मी जी ने पेटी खोली और अंदर से मुझे वो घड़ी मिली थी। फिर पता नहीं बाद में मैंने उसके साथ क्या किया, मुझे पता नहीं। जो चीज पे इसके हत्थे चढ़ी है ना फिर दोबारा नहीं मिली। दोबारा नहीं मिली। भाई दिखाते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, आपको भी पसंद आएगी। ये देखें 1 2 3 ये देखें जी, ये चाबियां हैं जी जिसमें हम रोटी डाल के खाते हैं। भाई ये भी जहेज का सामान है और आज तक 19 साल हो गए हैं और जिस तरह बना के उन्होंने रखी है ना वो वैसी की वैसी पड़ी। अच्छा मैं डिजाइन देख रहा हूँ, हर छब्बी का डिजाइन डिफरेंट है, एक का डिजाइन दूसरे से नहीं मिलता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पसंद आएगी। ये देखिए, ये शुरू करते ही पहले से तो डिजाइन ने तरतीब के साथ रखा हुआ है। सबसे पहले अम्मा ये डिजाइन देखें। पहला डिजाइन कुछ इस तरह का आ जाता है, इसमें ये आप दायरा देख रहे होंगे ना, कुछ इस तरह का है। इसका रखते हैं साइड पे। और दूसरी बात ये है कि जो छापे बने हुए हैं बिल्कुल ओरिजिनल पत्तों के साथ बने हैं। हम जो देहाती लोग होते हैं ना, यहाँ पे खजूरों के दरख्त होते हैं, उनसे पत्ते निकाल के ना फिर इनको तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह ये भाई जबरदस्त बनी है। और दूसरी छब्बी देखेगी, देखो दो छब्बी इसका डिजाइन देखो जी, इसका डिजाइन तो इसके डिजाइन में फर्क देखो। अब भी देखना फर्क आता जाएगा बाकी सारी छवि के डिजाइन। अच्छा इसको पकड़ो, इधर पकड़ो, मैं तीसरी छवि उठाता हूँ। ये देखिए उसके डिजाइन में और इसके डिजाइन में फर्क चेक करें। ये कुछ इस तरह का फर्क है ना। ये देखें, इसकी साइडों पे ये ग्रीन डिजाइन नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन इसकी साइडों पे वो डिजाइन नहीं है। देखें पसंद आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तमाम देखने वाले बहन भाइयों को ये पसंद आई होगी। बल्कि हो सकता है उनका दिल मांग रहा होगा कि कहीं मुबशर ने ये हमें सेंड कर दे। अच्छा भाई ये सेंड नहीं कर सकते क्योंकि मुबशर की अम्मी के जहेज का सामान है। ये निशानी बड़ी है। मुबशर और सार इस्तेमाल करें। आप इसको पकड़ो और मैं चौथी छवि निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए उसका डिजाइन चेक करें और इसका डिजाइन चेक करें। ये देखिए फर्क नजर आया, उसका डिजाइन किस तरह और इसका डिजाइन किस तरह। अम्मा आप भी देख रहे हैं, ये देखें बैक साइड पे भी डिजाइन नजर आता है ना। मैं बैक साइड पे देख रही है। इस छवि का डिजाइन इस छवि के साथ नहीं मिलता, ये आप देख रहे हैं। और आप इसको पकड़िए, अब मैं इसको पकड़ता हूं। और आप ये देखिए इसका डिजाइन चेक करें, माशाल्लाह इसका डिजाइन उसके साथ नहीं मिल रहा, मतलब इसका अलग है, वो इसका डिजाइन अलग। अगर इसको हम ऐसे चलाएं तो ऐसा लगेगा जैसे पंखा चल रहा है। हाँ जी, इसको रखते हैं जी इधर इधर। और अब ये देखें, आप देखें नेक्स्ट ये देखें स्टार बना हुआ है। हाँ जी। और बैक साइड भी देखें इस तरह का स्टार बना हुआ है। तो अब डिजाइन देखें आहिस्ता-आहिस्ता अलग आता जा रहा है, अलग आता जा रहा है। ये देखिए इसको रखते हैं इधर। अब स्टार वाली मैं पकड़ लेता हूं और इधर ये देखें। नहीं असल में बात इस तरह है कि ये जो स्टार वाली है ना, एक वो स्टार वाली है और इस तरह की ये दो हैं छवियां। और ये वाली जो है ना ये है जी 3 और ये है जी इस तरह कुछ डिजाइन। अच्छा आप ये स्टार वाली आपने देख ली है, दूसरे डिजाइन भी आपने देख लिए हैं। और अब है इसको हम पंजाबी में कहते हैं चंगेर। हाँ जी, चंगेर का डिजाइन देखे ना, अंदर से ना कुछ इस तरह का है और इस चंगेर का डिजाइन इस छापी के साथ मिल रहा है। जब हम रोटियां बनाते हैं ना तो सारी रोटी जब हम इकट्ठी करते हैं, जिनके बनाते ना औरत इकट्ठी करके रखती है, वो इसमें रखती है। ये होती है बड़ी चंगेर, इसमें सारी रोटी इकट्ठी करके रख लेते हैं और फिर यहाँ से एक एक उठा के फिर छब्बी में डाल के देते हैं, साफ करते हैं। जिसमें रोटी खानी होती है फिर उसमें डाल के फिर आगे ऐसे सर्व कर दें। आप पहले आप खा लें। और चंगेर जो है ना वो हॉट पॉट की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, और हाँ बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि ना जब हम गरम रोटी बनाते हैं ना तो तंदूरे में ना उसको लपेट के रोटियां इसमें रख दे ना तो रोटी गरम रहती है। हाँ अच्छा ये है छोटी चंगेर। और आगे देखे ये है जी बड़ी चंगेर। माशाल्लाह से इसका डिजाइन सभी से अलग है। हाँ, ये देखे इसका डिजाइन चेक करें, माशाल्लाह क्या कहें। बैक साइड देखें, बैक साइड देखे माशाल्लाह, अम्मा जी चेक करें माशाल्लाह। अच्छा तो ये बड़ी चंगेर इसलिए बनाई हुई है क्योंकि बड़ी फैमिली होती है तो ज्यादा रोटी तैयार करनी होती है ना, तो ये चंगेर जो है ना बड़ी निकाल दें और उसमें रोटी तैयार करके रखें, ज्यादा रोटी जो है इसमें डाली जा सकती है। तो ये कुछ सामान था जहेज का जो हमने आपके साथ कुछ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सामान सारा पसंद आएगा। ये देखें मजीद भी आप देख रहे हैं और डिजाइन भी आपने देख ली होंगे। सुनाओ अम्मा जी फिर आपको कैसा लगा ये सारा डिजाइन? माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। अम्मा जी को पसंद आया, आपको पसंद आया? पसंद आया। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अक्सर एक दो कमेंट आ रहे होते हैं कि जहेज लाना है, जहेज लाना है, वो किस तरह ये जो सारा सामान है नाना लोगों ने अम्मी जी को खुद दिया है, हमने तो मांगा नहीं था। कमेंट आ रहे थे आप जहेज ले रहे हो तो जहेज लाना है, वो उन्होंने खुद अपने शौक से अपने प्यार से दिया हुआ है।
सभी लोग जो है ना इस बात को समझते हैं। चलो अम्मा जी भी बैठी हैं, मैं भी आपके साथ थोड़ी सी ये डिस्कस कर लेता हूँ। चलो मुबश्शिर ने इस चीज़ को उठाया है ऊपर। जहेज जो है ना वो तो शरीयत के मुताबिक, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया, वो सुन्नत तरीका है, बचा है, ठीक है। लेकिन देखे ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का हक भी कहा कि अपनी बेटी का हक भी दो जी। अच्छा, तो ये जो हमारे पास जायदाद वगैरह होती है, ये ज़मीन होती है, हम अपनी बेटी का हिस्सा भी देते हैं। और उसके बाद देखिए कि जो वालिद, देखो आप देखो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरी बेटी सार है, मेरी एक बेटी है, एक मुबश्शिर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ मुबश्शिर को दूँ, बेटी को कुछ ना दूँ। तो वालिदैन इसी तरह होता है कि वो सोचते हैं अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देते हैं ताकि उनको ना आने वाले वक्त में वो चीज़ काम आए जी, ठीक है ना। लेकिन ये लाजमी नहीं कि ये लाना, देखो उनके पास है, वो दे अपनी बेटी को देते हैं। सभी लोग इसी तरह ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दें क्योंकि उसका हिस्सा है, ताकि उस आने वाले वक्त में वो चीज़ उसके काम आए। जैसे जेवर वगैरह होते हैं, जैसे देखे ना ये उन्होंने बना के दे दी है, ठीक है, ये साड़ियाँ दे दी, ये तो नहीं है कि ये इतनी बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन उन्होंने इसलिए बना के दी है कि हमारी बेटी आने वाले वक्त में तांगे उसके पास ऐसी चीज पड़े होगी, वो उठा लेगी और घर में इस्तेमाल करेगी। यही बात सोच के वालिदैन ना जहेज का कुछ सामान देते हैं। ये ना वालिदैन की तरफ से गिफ्ट होता है, हम बस यूं ही समझो गिफ्ट ही होता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।